जस्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए, जो कि रहने वाला है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन में ही हम पैकिंग को भी इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि सबसे आखिरी डिपार्टमेंट और सबसे मेन डिपार्टमेंट के बारे में वो है क्वालिटी एश्योरेंस। हाँ जी, तो राम राम भाई सारन है, स्वागत है जी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन सा डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सही रहने वाला है और किस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सा डिपार्टमेंट बढ़िया है, किस में सैलरी ज़्यादा है, किस में ग्रोथ ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना। क्योंकि भाई मान लो कि आप एक ऐसी जगह पर एफर्ट लगा रहे हो जिसमें आपका ना तो इंटरेस्ट है, ना ही आपको इसके बारे में पता है, ना ही उसके बारे में आपने कभी पढ़ा है। बार बार वहीं पर एफर्ट लगा रहे हो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, या फिर उस डिपार्टमेंट में जो स्किल्स चाहिए वो आपके पास है ही नहीं है। जो डिमांडिंग स्किल है उस डिपार्टमेंट के लिए वो आपके पास नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तो इसी वजह से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसी हिसाब से आपको डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोर डिपार्टमेंट के बारे में, या फिर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के बारे में, या फिर वेयर हाउस डिपार्टमेंट के बारे में। यानी कि जो भी डिपार्टमेंट आपका रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल या फिर फिनिश गुड को हैंडल करता है उसको हम बेसिकली स्टोर डिपार्टमेंट बोल देते हैं। अब इस डिपार्टमेंट के लिए जो रिकमेंडेड स्किल्स है वो है आपकी बेसिकली डिस्पेंसिंग स्किल या फिर मैनेजमेंट आप किस तरह से कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी अलग चीज़ें होते हैं, अलग अलग बैच चलते हैं, अनगिनत बैच चलते हैं और अनगिनत बैच का पैकिंग मटेरियल, डिस्पेंसिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है। फिर उसके बाद जो है फिनिश गुड, वो पैक होके फिनिश गुड बन जाता है। तो उसकी मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर मैनेजमेंट की स्किल आपके अंदर है तो आप इस डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्वालिफ़िकेशन अगर ज़रूरी नहीं आपकी अगर साइंस बैकग्राउंड ही चाहिए, बेसिकली अगर आपकी MBA या फिर BBA या फिर BA भी आपने कर रखी है तो इस डिपार्टमेंट के लिए इनफ स्किल है, क्वालिफ़िकेशन जो स्किल है वो इनफ है। उसके बाद जो भी आपका पैकिंग मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल है या फिर फिनिश है, उसकी टेस्टिंग करेगा QC यानी कि क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपका केमिस्ट्री में अच्छा खासा इंटरेस्ट है तो आप क्वालिटी कंट्रोल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एज अ लीड रोल में आपको हमेशा जो है रोल प्ले करना है। क्योंकि कोई भी टेस्टिंग हो, फिनिश गुड की हो, पैकिंग मटेरियल की हो या फिर रॉ मटेरियल की हो, टेस्टिंग आपको ही परफॉर्म करनी है। आपका असिस्टेंट या फिर आपका हेल्पर टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेगा, आपको खुद ही परफॉर्म करना होगा टेस्ट को, और आप ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। और जो रिक्वायरमेंट है, जो स्किल है QC के लिए, आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए। बात कर लेते हैं QC के एक सब डिपार्टमेंट के बारे में, वो है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। QC का ही एक पार्ट, QC के दो पार्ट होते हैं, पहला है केमिकल, दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपने फार्मेसी करते हुए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट को पढ़ा है या फिर आपने MSc माइक्रो से की है तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट स्पेशल आपके लिए बना हुआ है। अगर आपको वायरसेस, बैक्टीरियाज के बारे में, उनकी टेस्टिंग के बारे में, किसी भी जो पूरा प्रोडक्ट फिनिश बन के हमारे पास आया है या फिर कोई भी सैंपल आया है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आपको स्टडी करनी रहती है, टेस्टिंग करनी रहती है। अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो माइक्रोबायोलॉजी आपके लिए ही बना है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो अच्छी खासी ग्रोथ इस डिपार्टमेंट में होती है, लड़के और लड़की दोनों के लिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि रहने वाला है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन में ही हम पैकिंग को भी इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि हर जगह पे आपको पैकिंग जो है प्रोडक्शन के अंदर ही मिलेगा। काफ़ी सारी जगह होता है कि आपको पैकिंग सेक्शन अलग देखने को मिलता है, लेकिन होता ही प्रोडक्शन का ही पार्ट है। अब इसके लिए जो रिकमेंडेड स्किल है वो है आपकी मैनेजमेंट प्लस आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है। देखिए, प्रोडक्शन खाली अपने आप में काम नहीं करना है, दूसरों से भी काम करवाना है। जो भी जितने भी मैन पावर है इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट वो सब प्रोडक्शन ही हैंडल करता है। अब लाइक जैसे QA, IPK, QC, इनको मैन पावर हैंडल करनी नहीं रहती है, लेकिन प्रोडक्शन का मेन रोल ही होता है लीडरशिप क्वालिटी यानी कि मैन पावर को हैंडल करना। और अगर हम बात करें किस किस सब्जेक्ट में
अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका फार्मास्यूटिक में आपका अगर अच्छा खासा इंटरेस्ट है तो आप इस डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हो। और शुरू के कुछ साल में एक या 2 साल आप खुद पर काम कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी लीडरशिप क्वालिटी या फिर रोल वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं है तो आप प्रोडक्शन से थोड़ा परहेज करें। लेकिन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप प्रोडक्शन को ज्वाइन कर सकते हो। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी डिपार्टमेंट और सबसे मेन डिपार्टमेंट के बारे में, वो है क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि CID ऑफ द इंडस्ट्री। देखो, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन या फिर CID टाइप के कुछ इंटरेस्ट रखते हो CID वगैरह में, तो आपको यकीनन IPQA ज्वाइन करना चाहिए। QA यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई किसी का खून हो गया उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऐसा नहीं है। अगर प्रोडक्शन के बंदे कहीं पर भी प्रोसीजर को बाईपास कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, कोई भी डेविएशन हुआ है, कोई भी घटना घटी है जिससे हमारे प्रोडक्ट पर क्वालिटी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, या फिर जो रूल या फिर रेगुलेशन बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनको मॉनिटर करना QA का काम है। खाली प्रोडक्शन पर नहीं, QC, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट इंडस्ट्री में रहते हैं उन सब पर निगरानी करने का काम QA का होता है। अब एज ए स्टार्टिंग में आप IPQA को ज्वाइन करते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छी भी है अगर आपको IPQA ज्वाइन करने को मिला है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए। बेसिक्स कैसे काम करते हैं, मशीनें कैसे काम करती है, बेसिक प्रोसीजर क्या है, तभी आप जाके QA में ग्रोथ कर पाओगे। तो इसके लिए लीड स्किल यही है कि अगर आपका CID टाइप में थोड़ा चाहते हो कि भाई इंटरेस्ट है आपका CID वगैरह में, तो आप QA को ज्वाइन कर सकते हो। अब रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर आपने B फार्मा M फार्मा कर रखी है तो ये प्रायोरिटी रहती है QA डिपार्टमेंट के लिए। अगर आपने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप QA में जा सकते हो। और ये भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ डिपार्टमेंट है इन द फार्मा इंडस्ट्री। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इनमें से कौन से डिपार्टमेंट का ब्रीफ में क्या काम रहता है, किसमें सैलरी ग्रोथ ज़्यादा है, तो आप इस वाली वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।